किसी भी काम में स्थिरता नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति करना है। आपने पहली चरण की जो बहाली की उसकी अनियमितताएं अभी ख़त्म नहीं हुई थी, दूसरे चरण की बहाली की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। हैंडीकैप्स के फिजिकली हैंडीकैप्स के जो पद हैं वो खाली हैं, प्राइमरी टीचर्स के खाली हैं। आपको बिहार की बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही थी, आपने पूरे हिंदुस्तान से मंगवा लिया आवेदन। बिहार की सरकार ने पहले चरण में भाषा का महत्व दिया, दूसरे चरण में इन्होंने भाषा का महत्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया साहब? ये कहीं ना कहीं मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि बड़ा घालमेल है, घालमेल चल रहा है, पूरी की पूरी सिस्टम बिकी हुई है और बिहार के लोगों को बेरोजगार रहने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए, बिहार में सेकंड फेज की बहाली खत्म हो गई, अब लगातार सवालों के दौर जारी हो गए हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से बहाली हुई है उसमें कई सारी गड़बड़ियां सरबड़ियां है, कई सारे सीट खाली है, उसको भरा नहीं गया है। ऐसे में डोमिसाइल नीति खत्म कर बाहर के अभ्यर्थियों को भर दिया गया है और कहीं ना कहीं यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बहाली हुई है, इसको देखते हुए भाषा विषय को कहीं ना कहीं मान्यता नहीं दे के काफ़ी गड़बड़ी की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता राजीव रंजन है, जुड़ेंगे, बात करें। कैसे देख रहे हैं राजीव जी जिस तरीके से सेकंड फेज की बहाली हुई है और सवालों का दौर जिस तरीके से जारी है उसको? देखिए, अस्थिर सरकार है, किसी भी काम में स्थिरता नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति करना है। आपने पहली चरण की जो बहाली की उसकी अनियमितताएं अभी ख़त्म नहीं हुई थी, दूसरे चरण की बहाली की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। हैंडीकैप्स के फिजिकली हैंडीकैप्स के जो पद हैं वो खाली हैं, प्राइमरी टीचर्स के खाली हैं। आपको बिहार की बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही थी, आपने पूरे हिंदुस्तान से मंगवा लिया आवेदन। तो स्वाभाविक है, आवेदन आएंगे तो जहाँ से मेधा है, मेधा पास करेगी ही स्वाभाविक तौर पे। और स्वाभाविक तौर पे आपके जो अभ्यर्थी हैं, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो सफ़र करेंगे। जब पूरे देश से लोग आएंगे तो बिहार के अभ्यर्थी सफ़र करेंगे, ये स्वाभाविक है। अब देखिए, बिहार की सरकार ने पहले चरण में भाषा का महत्व दिया, दूसरे चरण में इन्होंने भाषा का महत्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया साहब? तो ये कहीं ना कहीं मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि बड़ा घालमेल है। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले बार इनके चहेते लोग शायद सेलेक्ट नहीं हो पाए, उन लोगों के सिलेक्शन की जुगाड़ या गुंजाइश उन्होंने दोबारा इन चीज़ों को बनाकर किया है। तो निश्चित रूप से बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों ही की साठगांठ से, दोनों ही दिखावे के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों ही का साठगांठ है और सबके मुखिया, सबके सरदार नीतीश कुमार बिल्कुल और बिल्कुल घालमेल चल रहा है, पूरी की पूरी सिस्टम बिकी हुई है और बिहार के लोगों को बेरोजगार रहने पर मजबूर किया जा रहा है। आज जितनी बहालियां निकली थी उसमें अगर सिर्फ बिहार के लोगों को दिया जाता, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दूसरों को मत दें, लेकिन पहले अपना तो घर भरो भाई, अपना घर भर लो तब तो किसी को बांटोगे। तो नीतीश कुमार जी, आपको वैसे भी अब तो आपके पार्टी में चल ही रहा है उठापटक, अब आप भी अब रास्ता पकड़ें और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार आपको आग्रह कर रहे हैं, आप छोड़ें, गद्दी छोड़ें और दूसरे को मौका दें। अच्छा, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दो अधिकारी बैठे हुए हैं बीपीएससी आयोग में और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में, दोनों अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसे में इसलिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं यही चीज़ कहना, मैंने अभी आपसे कहा और पहले भी कहा है कि दोनों ही अधिकारी दिखावे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सारा खेल कुछ और है, ये खेल पूरा का पूरा घालमेल है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के सिस्टम की संलिप्तता अगर नहीं है तो इस तरह कैसे भाषा का क्यों महत्व खत्म किया गया? दूसरी परीक्षा में दो या नहीं तो क्या मतलब है साहब? जब उसका महत्व ही नहीं तो फिर परीक्षा क्यों ले रहे हो? तो पहली परीक्षा में आपने उसका महत्व दिया, पहली परीक्षा में जो लोग फेल कर गए वो लोग गए। अब अगर आपने दोबारे की दूसरी चरण की परीक्षा में उसको हटाया है तो पहली चरण में जो लोग भाषा के कारण बाहर हुए हैं उनको फिर से आप ले। कटअप भी काफी हाई गया है। कटअप नेचुरल है ना, कटअप हाई जाएगा। जब बिहार से बाहर के लोग, साउथ के लोग आएंगे, दूसरे स्टेट्स के लोग आएंगे और आप देख लीजिए रिजल्ट में, आप देख लीजिए, आप एक चीज़ मैंने आपको इशारा पहले भी किया था और आज फिर मैं कह रहा, रिजल्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग हैं? पदाधिकारी दोनों कहाँ के हैं? तो दिखावे के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक्चुअली में भीतरी साठगांठ है और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा का सिस्टम बिका हुआ है और
कंप्लीट घालमेल है, ये पूरी बहाली कंप्लीट घालमेल है। देखिए पूरी बहाली कंप्लीट घालमेल है, ऐसे में कई सारी गड़बड़ियां सरवड़ियां है। राजीव रंजन थे बीजेपी नेता, क्या कुछ कहे थे शिक्षक बहाली को लेकर आपने सुना है, जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने गद्दी छोड़ने के लिए कहीं दिया है, नीतीश कुमार को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। ऐसे में बिहारी प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ बिहार में किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नियम कानून लग रहे हैं, इससे यह साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं से सरकार को और बिहार के अधिकारियों को मतलब नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।